Hello students, welcome back to my new YouTube channel Basic Concept of Physics. Today we will learn differential calculus. This is the most important topic for physics. So let us go. सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब होता है किसी बड़ी वैल्यू को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करना। आपको बड़ा एरिया पता है तो आप छोटा एरिया उसको क्या कर सकते हैं, छोटे एरिया में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू, एक एरिया बड़ा एरिया दिया, हमें छोटा सा एरिया निकालना है, तो हम कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन है इसकी हेल्प से उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे कांस्टेंट तो जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट मतलब होता है ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होती, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में उस वैल्यू की वो वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कांस्टेंट। लाइक एज 1 2 3 पाई, है ना, अपन ए बी सी बी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो होता है कांस्टेंट। अब बात करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइक एज एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो सकती है, वो कहलाती है वेरिएबल। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं वो होते हैं आपके वेरिएबल। अब वेरिएबल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दो, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, आपने 10th में बहुत ही पढ़े होंगे ये। तो यदि हम इफ x की वैल्यू कितनी ले लें, 1, ये मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2 मतलब कितना, 3। मतलब x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी आई, 3। मतलब y की वैल्यू x पर क्या कर रही है, डिपेंड, और x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो x होगा वो इंडिपेंडेंट और y जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? ठीक, ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पढ़ चुके। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फंक्शन। फंक्शन मतलब, अब जैसे मान लीजिए y जो है x पर डिपेंड कर रही है ना, y जो है क्या कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। तो y जो है x का क्या है, फंक्शन है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, वेरिएबल। जो वेरिएबल x है उसका फंक्शन कौन है, y क्या है, फंक्शन x का, जिसके x के प्रत्येक वैल्यू के लिए, है ना, x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का एक निश्चित और यूनिक वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए x हम वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू हम 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रख दो तो 2 और 2 4। मतलब x की एक निश्चित, मतलब x की एक मान के लिए y का मान एक ही निश्चित मान होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं फंक्शन। तो y जो है, y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का एक यूनिक और निश्चित मान होता है, तो इसे कहते हैं क्या, फंक्शन। ठीक है, मतलब y जो है x पर डिपेंड कर रहा है और x का जितना भी आप मानेंगे तो y का एक निश्चित ही मान आएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं फंक्शन। चलिए अब हम जो मैन है डिफरेंशियल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है ना, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। लिमिट वगैरह भी कैसे निकालते हैं वो अपन पहले अपनी सिंपल चीज़ें पढ़ लें, फिर उसके बाद अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो टॉपिक जो है इसमें देखते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। तो d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n। अब सबसे पहले तो ये समझो कि d अपॉन डी एक्स होता क्या है। तो ये होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसलिए लिखा हमने d अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और जिसका होना होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसका होना है, xn का होना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा n
एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, ये आप फॉर्मूला आप इसको नोट कर लें। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसान है। पहला एग्जाम्पल, यदि आपको लिखा है कि डिफरेंशिएशन करिए x टू दी पावर 7 का, करिए डी अपॉन डी एक्स, कितना आएगा 7, n की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो जहाँ n लिखा वहाँ 7 रख दो, कितना आ जाएगा 6। बहुत ही आसान था। इसी तरीके से मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर -7 लिखा होता, तो क्या करते हैं n की जगह -7 रखना है। पावर देखो कंपेयर कर लो इस फॉर्मूले से, n की वैल्यू -7, तो जहाँ n लिखा हुआ -7 आ जाएगा, x -7 -1 कितना हो जाएगा -7x -8। इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम और एक टाइप के, जैसे मान लिखा होगा d अपॉन डी एक्स, अब मान लीजिए ऐसा लिखा होता है 2x टू दी पावर 4, फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन हो रहा है x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होना है, लेकिन यहाँ 2 के रिस्पेक्ट नहीं। 2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसको कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर, याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, d अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4। अब इसका नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू, इसका डेफिनेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पावर जो होती है आगे, एक पावर में से क्या हो जाता है कम, तो कैसे निकालेंगे, तो पावर आगे मतलब 4 आगे, x 4 माइनस 1 मतलब 4 टू ज़ 8 x टू द पावर 3, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, आप वो कर कहीं कहीं ऐसा लिखा हो, मान लीजिए रूट d अपॉन डी एक्स रूट एक्स लिखा है। अब बोले सर ये तो थोड़ी टेंशन सी, अरे कुछ नहीं है, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंपल कर लें 1/2, अब तो बन जाएगा। करना क्या है, यहाँ पर कंपेयर कर लो, n की जगह 1/2 रखना, रख दो, तो 1/2 x, 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 x, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, लेकिन माइनस। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और सॉल्यूशन करना हो तो माइनस नीचे ले लो, 1/2 1 अपॉन x 1/2, और इसको क्या ले सकते हैं 1/2, ये रूट लिख सकते हैं ना, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, अभी इसमें जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह निकालते हैं तो इसी का यूज़ करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए अब आपको एक एग्जाम्पल लिखा है कि y इज इक्वल टू या x हाँ x इक्वल टू, x ले लें या y, कुछ भी ले लें, चलो x ही ले लेते हैं। x इक्वल टू ने लिखा है क्या, t टू द पावर 2 है ना, 2t q, वो कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करो, t के रिस्पेक्ट में करना है ना, वो कह रहे हैं d अपॉन dt कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, जहां पर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ देखना डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x वाली टर्म का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d अपॉन dt, x की वैल्यू कितनी है t² प्लस 2t³ रखी इक्वल टू, सेपरेट कर लो अलग अलग, तो क्या करेंगे d अपॉन dt, यहाँ क्या आ जाएगा t² और d अपॉन dt 2t³, कुछ नहीं करा हमने, बस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये कर रही, फिर सेपरेट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हो, t के रिस्पेक्ट में। हमें ये कंफ्यूजन नहीं सर, यहाँ तो हमने x पढ़ा था, ये कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सॉल्व कर 2 इसके कितना होगा 2t 2 माइनस 1, इसका सॉल्यूशन हम अभी फिर कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लें, t³ का कितना होगा 3t 3 माइनस 1, इस तरीके से करा है। बाकी आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं 3 2 + 6 t इसको इस तरीके से सॉल्व
कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकते वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरीके से लिखा रहता है। ओके, चलिए अब जैसे मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, अब ये जरूर जहां एप्लीकेशन ज्यादातर यूज होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, जब आपको क्या दिया हो, वेलोसिटी जो है इतनी लिखी हो 2t q और 3t स्क्वायर प्लस 1। चलो अभी बन नहीं दे रहा, बाद में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बताना हमें। तो एक्सेलरेशन निकालना, सिंस यू नो दैट एक्सेलरेशन जो क्या होता है dv अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए तो यहाँ पर d अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी की वैल्यू उठा के, है ना, तो कितना आ जाएगा 2t q 3t स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, सिंप्लीफाई करो इसको, सेपरेट कर लो। सबसे पहले d अपॉन डी टी क्या लिखा है 2t q और d अपॉन डी टी 3t स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वही कहानी है, कांस्टेंट बाहर निकालो, टी क्यू का क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 तो बाहर आ गया, टी क्यू 3 की पावर है, 3 की पावर आगे टी 3 में से एक कम हो जाए कितना 2 की पावर, है ना, और प्लस 3 इसका बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो, सॉरी डिफरेंशिएशन 2 आगे टी 2 में से एक कम तो 1 की पावर। इस तरीके से सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6t स्क्वायर और 3, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाएं, इसमें कुछ और भी टर्म होते हैं, जैसे लिखा हो डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, अकेला x लिखा है ना, यदि t लिखा हो t तो इसका कितना होता है 1 होता है, ज्यादा आपको बुद्धि नहीं लगाने हैं। ठीक है, कैसे, देखो कुछ नहीं तो 1 की पावर तो मानी जाती है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, पावर आगे आएगी एक, x एक में से एक कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, या कहीं ऐसा लिखा हो d अपॉन डी एक्स, मान लीजिए t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ऐसा लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यदि यहाँ पर लिखा हो अपना a लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यदि कांस्टेंट टर्म लिखा हो, क्या लिखा हो कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका 0 हो जाता है, कांस्टेंट के लिए कुछ नहीं लिखा, कांस्टेंट लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या 0। एग्जांपल जैसे हमने लिखा डिफरेंशिएशन dx, यहाँ लिखा 5 0। ठीक है, यहाँ पर लिखा कुछ भी पाई लिखा, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से यदि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है, जैसे d अपॉन डी टी लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो उसका भी क्या होगा 0 होगा। ठीक, चलिए अब ये भी हो गया। अब थोड़ा सा अपन जो नया फॉर्मूला है उसको देखते हैं, दूसरा, ये तो सब चीजें नॉर्मल हो गई। अब डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन डी एक्स, अपन x के लिए x का रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन कैसे करना, e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। ठीक है, फिर d अपॉन डी एक्स, यदि log x लिखा है log e बेस x, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन x। ठीक है, वो क्या होगा 1 अपॉन x होगा। 4, अब d अपॉन डी एक्स, यदि साइन x लिखा है, साइन का क्या होता है cos x, अपन वो फॉर्मूले लेंगे जहां साइन लिखा सीधा cos लिख देना। फिफ्थ d अपॉन डी एक्स, यदि cos x लिखा है तो वहां पर क्या लिखेंगे माइनस साइन x
लिखेंगे, आप इनको कॉपी कर लीजिए। चलिए कुछ फॉर्मूले और भी हैं जिनको हम देखते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो sec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x इंटू tan x, cosec का माइनस cosec इंटू cot x। अब यदि दो टर्म लिखे हों, डिफरेंशिएशन मान लो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मान लो x के दो टर्म लिखे हों, तो फर्स्ट और सेकंड, अपन एक फर्स्ट मान दूसरे सेकंड, तो उस तरीके फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जो कहते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अब यदि वो रेशियो में लिखे हों फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो नीचे सेकंड का जो स्क्वायर अपॉन में जो रहेगा, फिर सेकंड जो कहते हो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जो कहते हो सेकंड का डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, अब अपन क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिंपल है, इसका इन दोनों का एक एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम मान लें कि क्वेश्चन है आपको लिखा रहा है कि y इज इक्वल टू, एक मिनट, y इक्वल टू, देखें दो टर्म लिखे हों कि y इक्वल टू लिखा हो ex और log e बेस x, दो लिखे हो। अब इसमें कैसे, तो इसका क्या है कि डिफरेंशिएशन करो dy अपॉन dx कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर x और क्या लिखा log e बेस x, ठीक है। अब दोनों इसमें भी x और इसमें भी x, मतलब x के रिस्पेक्ट में होना और दोनों x के टर्म है फंक्शन, तो ये किसी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मान लो, ठीक है। और जो फॉर्मूला आपने देखा था ये, जहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा है ना, वही इनकी वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना है। चलो रखते हैं, फिर क्या लिखा पहले फर्स्ट, मतलब फर्स्ट e टू दी पावर x, फिर क्या लिखा डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, फिर क्या लिखा सेकंड, सेकंड मतलब ये log e बेस x, फिर क्या लिखा है प्लस, तो अपने क्या बना दिया प्लस, फिर क्या लिखा सेकंड, सेकंड मतलब log x, log e बेस x, फिर क्या लिखा डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब e टू दी पावर x, मतलब जो फॉर्मूले फर्स्ट सेकंड लिखे हैं आपको वही वैल्यू पुट करनी, सिंपल सा e टू दी पावर x। इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था फॉर्मूले में, log x का कितना होता है 1 अपॉन x, प्लस ये क्या लिखा log e बेस x, और इसका जो होता है वही हो गया, और इसको सॉल्व करना तो एलसीएम वगैरह e टू दी पावर x है, उसको कॉमन ले लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके, अब कितना शॉर्ट है, लग रहा है कितना बड़ा लेकिन शॉर्ट है, ठीक। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल, नीचे वाली मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू, है ना, लिखा हो कि x स्क्वायर साइन x, अब इसका करना है, ठीक। वो कह रहा है कि dy अपॉन dx निकालो, ठीक। तो किसी एक को अपन फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, तो क्या लिखेंगे d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर साइन x, एक को फर्स्ट मान लो दूसरे को, सॉरी अपन को उसी बेस पे कर रहा है, चलो यदि ये भी करना हो, इस पे करना था ना, तो अपन चलो पहले ये इसी बेस पे एक और कर लेते हैं। तो क्या है इसका फॉर्मूले में वैल्यू रखो, फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड की वैल्यू साइन एक्स प्लस फिर सेकेंड साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट कितना है एक्स स्क्वायर, बस सिंपल है एक्स स्क्वायर, इसका कॉस एक्स, है ना, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखना आप, सीधा इसकी जगह कॉस रखना है, ये क्या लिखा है साइन एक्स, इसका एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2 आ गई एक्स, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब हमें इस पे बेस करना था, वो हम अब नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं इसको, है ना, इस बेस पे। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, इसी को बना देते थे, लिखा हो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, लिखा हो e टू दी पावर x अपॉन साइन x। अब इस फॉर्मूला लगना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला देखो
सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड का वर्ग इसका साइन एक्स, फिर क्या लिखा सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड मतलब, फिर क्या लिखा डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखा फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट है, नीचे वाला क्या है सेकेंड है ना, तो फर्स्ट मतलब e टू दी पावर एक्स, फिर क्या लिखा माइनस माइनस फर्स्ट मतलब e टू दी पावर एक्स, फिर क्या लिखा डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड लिखा सेकेंड मतलब साइन एक्स, हो गया। क्या बात है, साइन एक्स इसका डेफिनेशन e टू दी पावर एक्स ही होता है, माइनस e टू दी पावर एक्स लिखा है, इसका डेफिनेशन साइन का क्या होता है कॉस एक्स अपॉन इसका साइन स्क्वायर, हो गया आंसर। लो, कोई बड़ी बात थी, बस क्वेश्चन बस आपको दिखता है कि अजीब से, लेकिन सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है, आपको फॉर्मूले बस लर्न करने होंगे। अब एक लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देख लो, जो चूंकि फिजिक्स में यूज होना ही है उनको। ठीक है, तो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे अब लिखा हो कि डिफरेंशिएशन करो डी अपॉन डी एक्स साइन 2x, अब कैसे करोगे, साइन एक्स का हो तो चलो सर कॉस कर लेते, लेकिन साथ में 2x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट में तरीका बता रहा हूँ आपको, फिर उसकी जो लॉन्ग मेथड वो बता दूंगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, आप साइन का क्या होता है सीधे सीधे देख लो, साइन का होता है सर कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन की क्या लिखेंगे कॉस, जो कुछ लिखा था वो लिख दो 2x। अब लेकिन एक टर्म 2x अलग से लग रहा, तो इसका एक बार फिर से कर दें डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स 2x, तो कितना आ जाएगा 2x, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 कॉस और ये 2x, x का कितना हो जाएगा 1, दिस इज आंसर। ठीक, और यदि आपको लॉन्ग मेथड से मतलब जो बेसिक इसकी मेथड है उससे करना हो तो अपन उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए बेसिक मेथड से करते हैं, तो लिखा है y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले कर लेते हैं लेट, क्या कर लेते हैं कि हम क्या मान इसको मान लेते हैं t, लेट 2x इज इक्वल टू t, मान लिया, यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन t, आ गया, डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या ले सकते हैं अपन, डी वाई अपॉन, देखना ध्यान से, यहाँ डी टी कर लो और यहाँ डी टी कर लो, ठीक। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, करो पुट, तो डी अपॉन डी टी, वाई की वैल्यू कितनी है साइन टी, तो यहाँ रख देंगे साइन टी, फिर एक टर्म ये हो गया पूरा ये वाला, अब दूसरा क्या बचा डी अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू कितनी है 2x, 2x है, चलो सॉल्व करो इसको, तो साइन टी का क्या होता है डेफिनेशन कॉस टी, क्या आएगा कॉस टी, ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा, x कितना होता है 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos t और 2 cos t की वैल्यू कितनी है 2x, ये इसकी बेसिक मेथड थी, और जो अपन शॉर्टकट करने का तरीका यही है कि जो वैल्यू की अब उसका कर लें, फिर उसके बाद जो वैल्यू की उसको करेंगे, ठीक। चाहे log x का करना हो, मान लीजिए एक टर्म लिखा हो log का, लिखा हो कि d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स जगह क्या लिखा हो एक्स स्क्वायर लिखा हो, सिंपल है, सबसे पहले जो टर्म लिखा है इसका क्या होता है log x का 1 अपॉन एक्स, अब तो 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या लिख लिया एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का एक बार फिर से कर दो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो 2 अपॉन